इटावा जनपद इटावा से सम्मानित जिला के पदाधिकारी जनपद इटावा से कितने लोग आए भैया? चले तो गाय बैठा गाय पे बैठते खाने आ गए ये बोला बेटा कानपुर नगर की जिला कमेटी के सम्मानित पदाधिकारी सारे लोग जो है वो गणेश उसमें लगे हुए हैं जिसका फोन आप अकेले आए हो? जिला है आपका जिला सचिव तो साहब है आपके वो है अभी बाहर गए बाहर गए अच्छा, कानपुर नगर से कितने लोग आए इधर? जनपद कानपुर नगर से कितने लोग आए? जनपद फर्रुखाबाद से सम्मानित साथीगण, जनपद फर्रुखाबाद अध्यक्ष जी सबको पदाधिकारी बताते जाओ। आज के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, झांसी मंडल के मुख्य प्रभारी घनश्याम चंद्र खरवार साहब, जो पूर्व सांसद रह चुके और आज के मुख्य अतिथि पूरे प्रदेश में व आंध्र प्रदेशों काम कर चुके साहब शमसुद्दीन नाइक साहब, जो लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, झांसी मंडल देख रहे और हमारे कानपुर मंडल को देख रहे परवेश कुरील जी, नितेश संगवार जी, संजय गौतम जी और रामनारायण निषाद जी, और झांसी मंडल को देख रहे हमारे मुकेश अहरवार जी, रविकांत मौर्या जी, वह सभी जिलों से आए हुए जिलाध्यक्ष
व मंडल प्रभारी व सभी आए हुए कार्यकर्तागण व पूर्व में रहे कार्यकर्ता सभी को मैं जय हिंद करता हूँ। आज ये माननीय बहन जी की दिशा निर्देश पे जो बैठक 2 मंडल की औरंगाबाद जिले में हो रही है, इस बैठक में माननीय बहन जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों को बताएंगे। और साथ ही ये तो सभी को मालूम है कि हमारे महापुरुषों को जो सम्मान बहुजन समाज पार्टी को मिला है, दूसरा दल कोई नहीं कमजोर नहीं कर पाए थे। उसके बाद 2017 में उन्होंने हिंदू और मुसलमान करके तमाम वादे कर कब्रिस्तान और शमशान दिखाकर 17 में चुनाव लड़ा। बीजेपी ने सरकार बना ली, लेकिन बीएसपी को फिर भी कमजोर नहीं कर पाए थे। वोट बैंक चट्टान के तरीके से हमारे साथ खड़ा रहा था। तब इन लोगों ने षड्यंत्र के तरीके की भाजपा को कमजोर नहीं कर पाई। उनको ये मालूम था कि अगर इस देश के अंदर पिछड़ों को अगर हम कमजोर कर सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं, दलितों को अगर अपने साथ जोड़ सकते हैं, तो इनके पास एक हथियार है, वो है संविधान, संविधान और संविधान। और दूसरा हथियार है आरक्षण। और उसी को ये हथकंडा जब रिजल्ट आया और निर्णय आया, बहन जी 2 दिन इंतजार देखती रही। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो 2 दिन बहन जी इंतजार देखती रही कि शायद जिन लोगों ने हमारे वोट को ठगा है शायद वो वकालत कर लें, जिन लोगों ने हमारा वोट लिया है वो वकालत कर ले तो हम भी करेंगे, तो एक ताकत के रूप में उभरते जाएंगे। लेकिन कोई कांग्रेस, कोई भाजपा, कोई सपा नहीं बोली। बहन कुमारी गांधी जी देश की जो आयरन नीति का खिताब मिला है, वह जन लीडर और मास लीडर कहा गया उनको। बहन जी ने जब देखा दबे कुचले पिछड़ों पे और दलितों पे उनके हक और हुकूक के साथ ये कोर्ट का सहारा लेके खिलवाड़ किया जा रहा है, बहन जी ने 2 दिन इंतजार देखा और तीसरे दिन 4 तारीख को प्रेस वार्ता बुलाई। पहली इस देश के अंदर ऐसी लीडर है जिसने सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट कह दिया कि आप भी पुनः विचार कर ले, ये आपके हक में नहीं है, ये माननीय ये बात जब बहन जी ने कहा तो देश की मीडिया, देश के मनी लिंडर, देश के मनुवादी सोच रखने वाले आंखें खुल गई कि हम तो सोच रहे थे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम इस चीज को खत्म कर लेंगे, लेकिन इनकी नेता तो सुप्रीम कोर्ट से पुनः विचार करने के लिए उन्होंने आग्रह कर दिया। इसका मतलब इस देश के अंदर और जो लोग वोट बांटने की सियासत करते वो भी नहीं बोल पाए, और यहाँ तक भाजपा और सांप और नाम तो बोल ही नहीं पाए। तो इसलिए 4 चेहरा इनका उजागर हो गया। अब उजागर होते ही जितने पढ़े लिखे लोगों ने हम लोगों को बेवकूफ बनाया, गांव का वोटर नहीं बेवकूफ बना, गांव का चट्टान के तरीके से बना। शहर के जो लोग पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, कर्मचारी से लेके अधिकारी तक, क्यों मैं गलत करो बताओ आप, कर्मचारी से लेके अधिकारी तक, कर्मचारी बेचारे नहीं जा रहे थे क्योंकि बैकलॉग में नौकरी बहन जी ने दी थी उनको। अधिकारियों ने उनको बुलाया, उनको कन्विंस किया कि तुम मेरा साथ दो, आरक्षण बचा लो और अपने आरक्षण बचा लो, संविधान बचा लो। वो भी बेचारे आ गए और उन्होंने गांव-गांव जा जाके जहां जिसकी पोस्टिंग थी, और कुछ सरकार ने भी दबाव बनाया, और जहां ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी पोस्टिंग थी उन्होंने प्रचार बीएसपी के खिलाफ किया और आरक्षण और संविधान के पक्ष में किया। हमारे संविधान का ध्यान रखेंगे, आरक्षण का ख्याल रखेंगे, संविधान को बिल्कुल नहीं हमारे गुमराह हो गए। और आज पूरे 1 महीने से हर दिन वामसेप के 10-5 लोगों से मिलना, 5-7 लोगों से मिलना। आज उन लोगों को इतना बड़ा पछतावा है
तो वो ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर अगर कोई हमारी लीडर है पिछड़ों की, दलितों की, मजदूरों की, तो केवल बहन जी से बेहतर कोई लीडर नहीं है। और ना ही कोई है। इसलिए आपको ये बात, जब आप किसी के बीच में जाते हो तो आपको ये बात बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पिछड़ों में भी जाते हैं, दलितों में जाते हैं, माइनॉरिटी में जाते हो, तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा। तो जब जाओगे, जब उनको कन्वेंस करोगे, तो आपके महापुरुषों का जो इतना बड़ा इतिहास खड़ा है, और इतिहास के साथ साथ जहाँ जन्मदाता बीएसपी के जिन्होंने मानवर काशीराम साहब ने पूरा जीवन समर्पित और इस देश में दबे कुचले मजलूमों को एक सत्ता की चाबी तक पहुंचाने का काम किया, 4 बार सीएम बनाने का बहन जी को एक लक्ष्य बना, हम लोगों ने मिलजुल कर मेहनत करी, और उसको बहन जी ने भी अपने जीवन को आज तक समर्पित करी चली आ रही है। तो इस चीज के, जिस चीज में कुर्बानी और त्याग होता है, याद रख लेना, बहुजन समाज पार्टी को इसके पहले बहुत छोटे बड़े दल बन गए थे, इसके पहले भी छोटे बड़े दल बन गए थे, लेकिन कोई भी बीएसपी को कमजोर नहीं कर पाया था, क्योंकि जिसमें कुर्बानी और त्याग होता है, ये कुर्बानी बाबा साहब की, ये कुर्बानी मानवर साहब की, और ये कुर्बानी आज बहन जी बराबर आपके बीच में लगाते जा रही। तो मुश्किल कोई नहीं, नामुमकिन है कि जो किसी कोई कमजोर कर ले। और मैं आज बता दूं आपको, आज जो हालात चल रहे, तो भाई वैसे मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? जरा कितने लोग समझ आ रहे, जरा हाथ उठाओ, समझ रहे कि सब लोग जागे हैं। तो आपको जगाना भी है, आप जागे हो, जगाना भी। तो भाई पीछे वाले सांसद जी कह रहे, पीछे वालों का हाथ उठे, जरा पीछे वाले तेज हटा दो जरा, देखो सब जागे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस देश में, अब आप समझो बहुत गौर से बात, हमारे देश में कानपुर नगर के जिलाध्यक्ष माननीय राजकुमार कप्तान जी, कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष माननीय जानसन संघवार जी, इटावा के मनोज दोहरे जी, फरुखाबाद के श्री रामदत्त बौद्ध जी, कन्नौज के श्री बबलू गौतम जी, और औरैया के श्री कमल कुमार जी, जनपद झांसी के जिलाध्यक्ष श्री अमित वर्मा जी, जालौन के जिलाध्यक्ष श्री अतर सिंह पाल जी, ललितपुर के श्री कपिल अहिरवार जी, इनके अलावा जिला के पदाधिकारी और इस बीच में बामसेठ के हमारे साथी और जो पदाधिकारी नहीं है, लेकिन वो किसी पदाधिकारी से कम हैसियत नहीं रखते, उनका भी मैं अपनी तरफ से सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, 2 बातों के तरफ मैं अपनी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नंबर 1, अभी माननीय संसदीय राय जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में बताने का काम किया। 1 अगस्त 24 को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के एक जजमेंट दिया। आरक्षण क्या चीज है, हमें इसको समझने की जरूरत पड़ती। आरक्षण का इतिहास समझने की आवश्यकता। जनरल तरीके से, थोड़ा शांत रहे भैया, जनरल तरीके से आदमी तुरंत बोल देता है कि भाई आरक्षण का लाभ जिसे एक बार मिल गया है, आरक्षण का लाभ उसे नहीं मिलना चाहिए। बड़े आराम से हर आदमी बोल देता, वो जानता कि ये मजबूत हो गए। लेकिन नहीं मेरे साथियों, आरक्षण का मतलब है, आरक्षण क्यों जरूरी था? सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो समाज गरीब था, उत्पीड़न का शिकार था, जिनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा था, उस बात को ध्यान में रख करके आरक्षण दिया गया।